छोटी है, बहू तो बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ी सी और गोरी होती तो और अच्छी जोड़ी लगती, कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देती है। और आज जब वो तीनों माताओं ने अनसुईया का नाम सुना, तीनों माताओं को जलन होने लगी कि हमसे बड़ी पतिव्रता नारी, वो भी भूमंडल पर। जब ये सुना है भैया, सुखदेव जी समझाते हैं कि आज हम देखते हैं कि कितनी बड़ी पतिव्रता नारी है। हम अपने पति को भेजे, देखिए कितनी बड़ी पतिव्रता नारी है। माता पार्वती ने जाकर भगवान भोले बाबा से कहा कि भूमंडल पर जाओ और देख करके आओ अनसुईया कितनी बड़ी पतिव्रता नारी है, इनकी परीक्षा लेकर गए। भगवान भोले बाबा कहते हैं पार्वती तुम नहीं जाती, भूमंडल के जो भक्त हैं ना इतने अच्छे हैं कि सहज कर हमें वापस नहीं आने देंगे, कि नहीं तुम देख करके आओ, घूम करके आओ। भगवान भोले बाबा चले, इधर से माता लक्ष्मी ने विष्णु जी को भेजा, उधर से माता सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी को भेजा। तीनों आपस में मिले, कहे भैया कहाँ जा रहे हो? कि हम भूमंडल पर जा रहे हैं अनसुईया की परीक्षा लेने। तभी विष्णु जी कहते कि हम भी तुम्हारे साथ ही चल रहे हैं, चलो, तो जो तुम्हारा हाल है वही हमारा हाल है। तीनों देवता चले हैं माता अनसुईया की परीक्षा लेने। कि ब्रह्मा जी आ गए और विष्णु जी आ गए, अरे डबे डबे डमरू बजाने वाले आ गए, डमरू बजाने वाले तीनों देवता अपना भेष बदल करके माता अनसुईया के द्वारे पहुंचे और आवाज लगाई मैया भिक्षा दे। और जैसे ही आवाज लगाई है मैया आई, तीनों देवताओं ने कहा मैया हमें ने और तीनों जब माता अनसुईया के द्वारे पर पहुंची, माता अनसुईया बाहर आई हैं। उन्होंने कहा मैया हमने कई दिन से भोजन नहीं किया है, लेकिन हमें भिक्षा में भोजन की व्यवस्था बना करके कुछ भोजन खिलाओ। जब इन्होंने ऐसा कहा है तभी मैया अनसुईया कहती हैं कि चलिए हम आपको भोजन कराते हैं। माता अनसुईया उन्हें अपने साथ लेकर के गई हैं कुटिया में और
जब साथ लेकर के गई हैं, कहते हैं जैसे ही भोजन परसना शुरू किया, देवताओं ने कहा मैया हम ऐसे भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों? यदि तुम हमें भोजन ग्रहण कराना चाहती हो तो तुम हमें नग्न होकर के भोजन खिलाओ। और जब मैया ने इतना सुना, मैया कहती हैं कि तुम कौन हो? मन में विचार किया, अपने पति के चरणों का ध्यान करके मैया बैठ गई। सोच रही है कि मेरा इधर पतिव्रत धर्म है और ये तीनों साधु संत कई दिन से भूखे हैं, मैं इन्हें भोजन खिला करके अपना पतिव्रत धर्म कैसे बचाऊं? तभी उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म का ध्यान करके देखा कि ये तीनों भिखारी बन करके आए हैं। जान गई कि ये भिखारी नहीं बल्कि तीनों देवता हैं। तभी अंदर गई, अपने पति के चरणों का ध्यान किया और ध्यान करके जैसे ही उन पर जल का छींटा मारा और कहा यदि मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है तो ये तीनों 6-6 महीना के नन्हे बालक बन जाए। आज वो तीनों नन्हे नन्हे बालक बन गए और कहते हैं कि यदि कोई मैया अपने पुत्र को नग्न अवस्था में दुग्धपान कराने लगे तो उसके पतिव्रत धर्म पर कोई आंच नहीं आती है। आज तीनों देवता माता अनसुईया के पलना में झूल रहे हैं। झूल रहे हैं तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे हैं तीनों देव बन करके लालना। तीनों देवता नन्हे नन्हे बालक बन के जब मैया अनसुईया के दायरे में झूल रहे हैं, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना और झूल रहे हैं तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे हैं तीनों देव बन करके लालना। और बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और भोल को संगीत सुनावे। और देने आए भेद यहाँ गली नहीं जानना, और झूल रहे हैं तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे हैं तीनों देव बन करके लालना। मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, भूल गए आज अपनी चतुराई। कहते हैं आज भगवान जब मैया की परीक्षा लेने के लिए आए तो अपनी सारी चतुराई भूल गए। बोली मैया और मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, भूल गए आज सभी अपनी चतुराई। और भारत की देवियों से हुआ आज सामना, और झूल रहे हैं तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे हैं तीनों देव बन करके लालना।
श्री सुखदेव जी महाराज समझाने लगे हैं राजन परीक्षित, आज तीनों देवता नन्हे नन्हे बालक बन के माता अनुसुईया के अंगना